अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और आज के एपिसोड में कुछ हज 2025 से रिलेटेड बात करेंगे। 2024 की जो रकम वापस मिलनी है उससे मुतालिक मैंने एक डिटेल्ड वीडियो अभी एक दिन पहले ही बनाई है। अगर आप चाहते हैं तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल पर मौजूद है। यहाँ पर उसका कार्ड भी कहीं नज़र आ रहा होगा तो आप वहाँ पर भी क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें। ये तो दोस्तों सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज 2025 में इंटरेस्टेड हैं तो अल्लाह ताला उनको एक मकबूल हज और उम्रे की सादत नसीब फरमाएं और तमाम लोग खुशियों के साथ जाएं और खुशियों के साथ वापस आएँ, साथ खरीद साथ जाएँ, साथ खरीद साथ वापस आएँ। आमीन के साथ वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि वफाकी काबीना की तरफ से अभी तक भी हज 2025 की जो पॉलिसी है वो अभी तक अप्रूव नहीं हुई है, क्योंकि वफाकी काबीना का अभी तक मीटिंग नहीं हुई है, क्योंकि वज़ीर आज़म जो हैं वो सऊदी अरब गए हुए हैं एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए। जब वो वहाँ से वापस आएंगे तो कैबिनेट की जो मीटिंग होगी उसमें हज पॉलिसी 2025 जो है वो अप्रूव हो जाएगी। बट कुछ जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो समझने वाली हैं, जो बयान करने वाली हैं कि हज के अखराजात कितने होंगे, वो एक्सपेक्टेड मैं आपको बता देता हूँ कि इस दफ़ा जो सरकारी हज स्कीम के जो अखराजात हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, वो 10,65,000 रुपये से ज़्यादा होंगे। और इसमें अभी ये कंफर्म नहीं है कि कुर्बानी की जो रकम है वो शामिल होगी या नहीं। वो ऑन द स्पॉट जब काबीना में तमाम अखराजात पेश किए जाएंगे उस वक्त ये फैसला होगा। तो आप कोई तकरीबन 11.5 से 12 लाख के दरमियान अपने माइंड में ये अखराजात ज़रूर रख लें, क्योंकि बहुत से लोग बार बार सवाल पूछ रहे थे। तो इसके बाद अगर कुछ लोग पूछ रहे हैं कि प्राइवेट के अखराजात कितने होंगे, तो वो 12.5 लाख रुपए से कम शायद ना हो। लेकिन प्राइवेट हज की जो स्कीम है उसमें जब भी आप ले रहे हों प्राइवेट पैकेज, तो उसमें कुछ बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चाहे वो आप उम्रे का पैकेज ले रहे हो या हज का पैकेज ले रहे हो, तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत अपने माइंड में रखने वाली हैं। वो ये कि आपने किसी भी चलते फिरते बंदे से, अपने किसी रिश्तेदार से, अपने किसी दोस्त से हज या उम्रे का पैकेज नहीं लेना है, चाहे आप उम्रा ही क्यों ना करने जा रहे हो। हमेशा उन लोगों से आपने हज या उम्रे का पैकेज लेना है जो रजिस्टर्ड हों, जिनके पास लाइसेंस नंबर हो। और जैसे ही ये हज पॉलिसी अप्रूव होगी तो जो mora.gov.pk है, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, ठीक है, hajinfo.org.pk है, वहाँ पे भी आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वो तमाम कंपनीज़ जो गवर्नमेंट के साथ और सऊदी गवर्नमेंट के साथ लाइसेंस्ड हैं, रजिस्टर्ड हैं, आपने सिर्फ उनसे पैकेज लेना है। उसके अलावा आप जिनसे भी पैकेज लेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। और अभी बहुत से लोगों ने अपने पम्फलेट्स भी जारी करना शुरू कर दिए हैं। सोशल मीडिया पे कैंपेन स्टार्ट हो गई है कि आप हज और उम्रे का पैकेज हमसे लें, तो आपने किसी ऐसे चलते फिरते या किसी छोटी कंपनी से पैकेज नहीं लेना है, उसमें आपको नुकसान होने का बहुत ज़्यादा खदशा मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि आपने किसी को भी बाय हैंड पैसे नहीं देने। ये जितने भी पैकेजेस होते हैं ये बैंक के थ्रू ही होते हैं और आपके अपने अकाउंट के थ्रू पेमेंट की जाती है। तो आपने बाय हैंड यानी कि आपको किसी भी बंदे को आपने अपने हाथ से पैसे नहीं पकड़ाने। ये बैंक के थ्रू ही ट्रांजैक्शन या जो भी आप अमाउंट पे करेंगे वो बैंक के थ्रू ही होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। सेकेंडली, जब आप पैकेज सेलेक्ट कर रहे हो तो जो गवर्नमेंट पैकेज होता है तो उसमें तो सी और डी कैटेगरी ही मिलती है एंड मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर डी कैटेगरी ही मिलती है। कहा जाता है कि सी भी मिलती है, लेकिन सी जो है वो शायद किसी खुशनसीब को ही मिलती हो, लेकिन डी कैटेगरी ही मिलती है और उसमें सहूलियात बहुत ज़्यादा कम होती हैं। आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ, बर्दाश्त के साथ हज के जो दिन हैं, स्पेशली जो मिना और मुज़दलिफ़ा वाली साइड होती है, जब ये जो 5-6 दिन होते हैं हज के, उसमें आपको बहुत बर्दाश्त के साथ हज करना पड़ेगा, क्योंकि हज है ही इबादत, है ही बर्दाश्त का काम, सब्र का काम। तो उसमें आपको थोड़ा सा सब्र अपने साथ रखना पड़ेगा। ये अफ़गानिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के लिए इसी तरह की कैटेगरी रखी जाती है। जो महंगे पैकेजेस होंगे उसमें आपको बी, सी और ए कैटेगरी दी जाती है। बहुत से लोग ये सवाल पूछे जाते हैं कि सऊदी गवर्नमेंट हमारे साथ ये ऐसा सलूक क्यों करती है कि एक तो हम पैसे कम दे रहे हैं। पहली बात यह है कि जो ए कैटेगरी का हज होता है जिसमें 5 स्टार फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, वो तकरीबन 35 से 40 लाख के दरमियान होता है। अब ये ऐसा क्यों सऊदी गवर्नमेंट करती है वो ही बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि ये उनके लिए एक बिज़नेस ही है और हमारे लिए तो इबादत है, लेकिन उस गवर्नमेंट के लिए एक बिज़नेस ही है। मेरे लिहाज से तो वो एक पैसे ज़रूर कमाते हैं वो इस इबादत के थ्रू। तो अब इसके बारे में वही बेहतर बता सकते हैं कि इसमें कुछ रियायत वो क्यों नहीं देते हैं। ठीक है, और फिर आप जब भी पैकेज लें प्राइवेट का भी, तो उसमें आप ये पूछें कि कुर्बानी की रकम इसमें शामिल है या नहीं है, होटल कहाँ पर होगा, एयरलाइन कौन सी होगी, आप डायरेक्ट एयरलाइन से जाएंगे या इनडायरेक्ट से जाएंगे। मैं आपको हमेशा यही एडवाइस करता आया हूँ कि आप चाहे उम्रे पे जा रहे हो या
हज पर जा रहे हो तो थोड़े से पैसे ना बचाइएगा। आपने जब भी लेनी है आपने डायरेक्ट एयरलाइन लेनी है, क्योंकि आप जितनी देर भी किसी और मुल्क के एयरपोर्ट पर रुकेंगे वहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, आपको परेशानी भी होगी, कई कई घंटे इंतज़ार भी करना पड़ेगा और वहाँ पर बैठने तक की भी आपको सही जगह नहीं दी जाती है। तो आपने इस तरह की चीज़ें अपने माइंड में ज़रूर रखनी है कि खाने का क्या हिसाब होगा, रहने का क्या हिसाब होगा, एयरलाइन कौन सी होगी, डायरेक्ट होगी या इनडायरेक्ट होगी, मकतब की कौन सी कैटेगरी होगी, सी डी ए बी। ए बी वाले तो बहुत कम ही लोग होते हैं जो 35-40 लाख रुपए अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये तमाम सारी डिटेल्स थी जो मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा 12 साल के से जो कम उम्र के बच्चे हैं वो हज अदा नहीं कर सकेंगे। अपर लिमिट कोई नहीं रखी गई, लेकिन जो लोग बीमार हैं, दिल के मरीज़ हैं, गुर्दों के मरीज़ हैं, कैंसर पेशेंट हैं, जिगर के मरीज़ हैं, जिनको या टीबी के मरीज़ हैं, जिनको इस तरह की कोई भी सीवियर किस्म की बीमारी है वो हज अदा नहीं कर सकेंगे। सऊदी हुकूमत की तरफ से जो वैक्सीन बताई गई है वो भी आप लोगों को लगवानी पड़ेगी, क्योंकि उसके बगैर आपको जो वीज़ा है वो नहीं मिलेगा। आपके जो पासपोर्ट हैं वो आप जल्दी जल्दी रिन्यू करवा लें, आईडी कार्ड रिन्यू करवा लें, फास्ट ट्रैक पे करवाइएगा ताकि जल्दी जल्दी चीज़ें आपको मिल सकें। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। अगर कोई मज़ीद क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे अगर ज़रूर पता होगा तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने घरवालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।